नमस्कार, पृथ्वी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं गीता भवन में और गीता भवन के हमारे सामने आनंद सर जैसे उपस्थित हैं और आनंद सर से हम जानना चाहेंगे कि अभी चित्रगुप्त का जो पूजा जो आपके गीता भवन में जो चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को। नमस्कार, मैं पृथ्वी न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यह चित्रगुप्त पूजा वस्तुतः ऐसे लोगों की धारणा है कि केवल कायस्थों की पूजा है। सच्ची बात यह है कि यह जितने भी कलम कर्मी हैं, कलम कागज़ का काम करने वाले, लिखने पढ़ने वाले, सारे लोगों के लिए यह पूजन करने की विधि या विधान बताई गई है। और यह जो चित्रगुप्त पूजा है, यह इस गीता भवन में जब से इसकी स्थापना हुई है 59 में, तब से लेकर आज तक यह लगातार चली आ रही है। बीच में यह मंदिर, इसके नाम से एक मंदिर भी बना है डुमरा में, लेकिन चूँकि यहाँ से चित्रगुप्त पूजा का आरंभ हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, इसीलिए हम लोग इस परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर भी हम लोग चित्रगुप्त पूजा को मनाते आ रहे हैं और हमारी यह कामना है कि अगर सचमुच में अगर कोई सबसे बड़ा धन माना जाता है इस संसार में, तो वह है ज्ञान। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। गीता में भी इसका जिक्र कृष्ण ने किया है कि जितने भी तरह के यज्ञ हैं, उसमें जो ज्ञान यज्ञ है यह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन संसार आज अर्थ युग की ओर ज़्यादा जा रहा है, जिसके कारण लोग क्षुद्र बुद्धि के हो गए हैं, स्वार्थ बढ़ गया है, लोभ बढ़ गया है, मोह बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई है, जिसके कारण समाज में तरह तरह की समस्याएं पैदा हो, हिंसा पैदा हो गया है, द्वेष पैदा हो गया, घृणा पैदा हो गया है। मैं अपनी अंतरात्मा से सारे लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कुछ समय ज्ञान के लिए भी दें। अर्थ तो दुनिया में आवश्यक है ही, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ देख लीजिए, पुस्तकों की ढेर है, चारों ओर पुस्तक ही पुस्तक है। पढ़ने वालों की संख्या नगण्य है, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। और ये जब विपत्ति का या कोई कष्ट का वक्त आता है, तब उस वक्त लोग ये याद करते हैं कि नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक संसार में सुख की प्राप्ति नहीं होती। यही चित्रगुप्त पूजा का सचमुच में संदेश है। मैं पुनः आप सभी देशवासियों को, भारतवासियों को, सीतामढ़ी निवासियों को चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जी नमस्कार। पुत्र आप अपना नाम और मनोहम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, ज्ञात बना रही थी स्पर्शादि सर्वाबाधा शांत्यर्थम सकलारिष्ट समनार्थम भगवान श्री चित्रगुप्त देवता चरणयो प्रीति कामः अद्याहं समस्त चित्रांश परिवार कल्याणार्थम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम श्री चित्रगुप्त पूजन कथा हवन सहित मम अहम करिष्ये। आगे भगवान के पास लेके आकाश चला पड़ा दिए। मेहमान लेते हैं, हम आपसे मिलेंगे बाबू हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। बोले चित्रगुप्त भगवान की जय। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। मसीभाजन संयुक्त चरण सितम महीतले
लेखनी कटनी हस्त चित्रगुप्तम नमस्कुते चित्रगुप्तम नमस्तुभ्यं लेख अक्षरदायक कायस्थ जातिम् आसाद्य चित्रगुप्तम नमस्कुते भीष्मोवाच कायस्था इति यः लोके ख्याताश्चैव महामुने कस्य वंशे समुद्भूता कस्मिन् पर्णे च कथ्यते। श्री भीष्म पितामह ने पुलस्त मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है वे किस वर्ण में किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं कि हे महामुनि, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपसे समर्थ है, इसलिए आप कृपा कर इस कथा को कहिए। इस प्रकार पूछे पर पुलस्त मुनि ने प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले कि हे गंगे, मैं काष्ठ उत्पत्ति का वर्णन आपसे करता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, फिर वही नाश करेगा। उस अव्यक्त और शांत पुरुष लोक के पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पांव 4 पांव एवं 6 पाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पाधिक जीवों को ही एक ही समय में चंद्रमा, सूर्य ग्रह आदि बहुत से जीवों उत्पन्न करके हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुभद्र, तुम यज्ञ पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप जो है उस कथा को श्रवण कीजिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,000 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमलवत नेत्र युक्त शंख के तुल गर्दन, विशाल सिर वाले, पूर्ण चंद्रक मुख वाले, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए अति सुंदर विचित्रांग स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर समान स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित कौन है? ब्रह्मा का जब सुनकर वह पुरुष बोला कि हे मुझे, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे दास, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य है और मेरे योग्य जो है कुछ कार्य भी करिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर से हंसकर प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की अंतुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित लाभ होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। सूरज जी ने कहा कि हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई है उसका नाम मैं वर्णन करता हूँ। गौर
माथुर, भटनागर, सेनक, अहिगन, श्रीवास्तव, अम्बस्ट तथा कर्ण, ये सब जो है चित्रगुप्त भगवान के पुत्र हुए। कि हे महामदे, और भी जितने भी उत्पन्न अम्बस्ट आदि समस्त पुत्र जो है समस्त शास्त्रों में उत्पन्न हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्म जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा, तुम्हें देवताओं का पूजन, पितरों को श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मणों को भरण पोषण, सदैव अभ्यागतों की यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। कि हे पुत्र, तीनों लोक को हित के लिए यत्न करे और धर्म की कामना करके भगवती माँ दुर्गा का भी पूजन करे, जो प्रकृति रूप माया चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली, उनका पूजन करे, जिसके प्रभाव से देवता लोग सिद्धि को प्राप्त कर स्वर्ग लोक को गए और स्वर्ग के अधिकार पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उसी देवी के लिए तुम उत्तम मिष्टान समर्पण करो, जिसके प्रभाव से चंडिका देवताओं की भांति तुमको सिद्धि हुए। और वैष्णव धर्म का अवलंबन करे, मेरे वाक्य को प्रतिपालन करो, पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त भगवान स्वर्ग लोक को चले गए। बोले चित्रगुप्त भगवान की जय। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।